बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। अपना पहला वीडियो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री हमने 3 वीडियो बनाए। इसके बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं पैरेलल लाइंस के ऊपर। पहले तो हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस मींस द लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड लाइंस शुड बी इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में रहने वाली और एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करने वाली लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। क्या बोला मैंने? द लाइंस which are in the same plane but do not intersect each other, these lines are parallel lines. These lines are parallel lines. तो ये पैरेलल लाइंस और इसके बाद ये parallel lines do not intersected, not intersecting lines are parallel lines, and the line which intersect two or more than two lines, that is a transversal. ये जो लाइन है इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। And not intersecting lines are parallel lines. When one line intersects two parallel lines, तो यहाँ कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं? 8 एंगल्स। 1 2 3 4 5 6। जरा दूर ड्रॉ करते हैं हम पैरेलल लाइंस। 1 2 3 4 5 6 7 8। These 8 angles form by 2 lines and 1 transversal. अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं और इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स, करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन ऐसी है, द एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड रहने वाले एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। सेम साइड, जैसा इस साइड है, इस साइड एंगल एंड वन एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा? एंगल 5। देखो, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, these angles are corresponding angles. जैसा 2, एंगल 2 का सेम साइड कौन है? 6, तो 2 and 6 are corresponding angle। वैसा ही 3 and 7 are corresponding angles, 4 and 8 are corresponding angles। तो corresponding angles समझ में आया बच्चों? किसे कहते हैं? The angles which are same side of transversal, these angles are corresponding angles। जो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अभी बताया मैंने। अब देखो, ये ट्रांसवर्सल है और ये लाइन है, वैसे ये ट्रांसवर्सल और ये लाइन, ये दोनों के सेम साइड कौन सा एंगल है? यदि हमको बोला क्या, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएगा? एंगल 1 है, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? पहली पेयर आएगी एंगल 1 एंड एंगल 5। सेकंड पेयर आएगी 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। वैसा ही थर्ड पेयर आएगी एंगल 3 एंड एंगल 7। ये 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? 7। वैसा ही 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 4 एंड एंगल 8, फोर्थ पेयर। ऐसी 4 पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की बनती है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया क्या? ट्रांसवर्सल के एक साइड रहने वाला एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। यदि 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल हो तो 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं और 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसी ये 4 पेयर हमने करस्पॉन्डिंग एंगल की देखे। अब ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल।
अब इसके बाद देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। पेयर ऑफ पहले इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स ये इस प्रकार के ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का एक ऊपर का साइड और एक नीचे का साइड, इधर और इधर अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में जो एंगल्स होते हैं उसे हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अब अल्टरनेट एंगल इंटीरियर, इंटीरियर बोला है तो क्या होगा, इंटीरियर यानी ये दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये तीन के अंदर होने वाले, ये दो लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। लेकिन इसका ए और क्यू, पी एंड क्यू आर एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। यदि हम यहां पे देखते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो क्या हो जाएगा, पहली पेयर 3 एंड 5 और दूसरी पेयर होगी 4 एंड 6। इंटीरियर है क्योंकि ये दो लाइन के बीच में है, दो लाइन और ये ट्रांसवर्सल से बने हुए इंटीरियर एंगल्स है। दो लाइन के अंदर, दो लाइन के जो बाहर है वो एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दो का क्या आएगा 8, एंगल 2 8, एंगल 1 एंगल 7। तो हम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल देखते हैं तो क्या आएगा, पहली पेयर क्या आएगी, पहली पेयर आएगी, पहली पेयर आएगी एंगल 1 नॉट, इंटीरियर देख रहे हो, इंटीरियर यानी दो लाइन के अंदर आने वाले, एंगल 3 एंड एंगल 5। और सेकंड पेयर है एंगल 4 एंगल 6। इस प्रकार एक साइड इधर का अपोजिट रहते हैं, है कि अपोजिट रहते हैं ट्रांसवर्सल। एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखते हैं हम पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इससे एक्सटीरियर यानी दोनों लाइन के बाद, और अल्टरनेट तो मालूम है, दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। तो दो लाइन के बाहर देखना है हमको, एक ट्रांसवर्सल की इधर आएगा, एक ट्रांसवर्सल की ये साइड में, अपोजिट साइड में आएगा, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड, और एक्सटीरियर बोला है इसलिए दो लाइन के ऊपर। ये दो लाइन है जिससे ट्रांसवर्सल बनी है, ये लाइन एल एंड लाइन एम, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल को ही हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ट्रांसवर्सल, these lines those lines intersect two or more line, that is a transversal। दो या दो से ज्यादा लाइन को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो क्या है, 2 का अल्टरनेट एंगल कौन है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या हो जाएगा, पहली पेयर एंगल 2 एंड एंगल 8, और दूसरी पेयर क्या आएगी, एंगल 1 एंड एंगल 7। ऐसी दो पेयर बनती है किसकी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की दो पेयर बनती है, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की दो पेयर बनती है। अब हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स।
इंटीरियर एंगल्स थर्ड हमने क्या देखे, करस्पॉन्डिंग एंगल देखे और अल्टरनेट एंगल देखे। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स अंदर में, अंदर में यानी ये दो लाइन एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। अब दो लाइन और ट्रांसवर्सल के तीनों में, तीनों के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, अब ये लाइन ट्रांसवर्सल और ये दो लाइन एक साइड एंड दूसरी साइड, दिस साइड और दिस साइड, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल्स। क्या बोला मैंने, तीनों लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल और ये ट्रांसवर्सल जिस दो लाइन को काटी है वो दो लाइन, ये तीनों लाइन के बीच में जो एंगल्स, यदि ये साइड के देखते हैं तो ये दो एंगल आएंगे, यदि ये साइड के देखते हैं तो ये दो एंगल आएंगे। इस प्रकार के जो एंगल्स होते हैं उसे हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो दो पेयर बनेगी यहाँ पे, कौन सी, एंगल 4 एंड एंगल 5। पहली पेयर क्या बनेगी, एंगल 4 एंड एंगल 5, और दूसरी पेयर बनेगी एंगल 3 एंड एंगल 6। ये 8वीं में हुए कंसेप्ट इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइन में हमने 8वीं में पढ़ा है, वही रिवाइज यहाँ पे हो रहा है। तो क्या क्या देखा हमने बच्चों, पैरेलल लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, lines are in same plane but do not intersect each other. When a line intersect two or more line, that is a transversal. Two line and one transversal makes at angle. Among them, four pairs of corresponding angle, two pairs of interior angles, two pairs of exterior alternate angle, एंड टू पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो हमने इतना अभी देखे। अब इसके सामने चलते हैं, क्या इसके पहले हुआ है, क्या हुआ है, when two lines intersect each other, मान लो दिस इज द लाइन AB and this line CD intersect at point O, it forms opposite angles, and opposite angles are congruent. क्या, when two lines intersect each other, it forms opposite angle and their measure is equal. Their measure is equal means angle AOC, थ्योरम है इसके पहले, इक्वल टू एंगल BOD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसका जितना मेजर रहेगा वो इसका मेजर रहेगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर कांग्रुएंट, ये थ्योरम भी है जो हुआ है इसके पहले। ये होगी पहली बात, क्या, when two lines intersect, the pair of opposite angles are congruent। अब दूसरा, the angles in linear pair are supplementary। linear pair किसे कहते हैं, linear pair एंगल क्या होता है, let OB is a ray and OA is opposite ray of OB and OC is another ray. OA and OB are two opposite rays and OC is any other ray, then angle AOC and angle COB form a linear pair angle।
क्या होता है, ये लीनियर पेयर एंगल बनता है। क्या, दो अपोजिट रे और एक और रे, इससे क्या फॉर्म होता है, एक लीनियर पेयर एंगल बनता है। एंड मेजर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट, द लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल COB, measure of angle AOC plus measure of angle COB is 180 degree. Supplementary means addition is 180 degree. ये दूसरा हो गया। लीनियर पेयर किसे कहेंगे हम, लीनियर पेयर एंगल दो अपोजिट रे और एक थर्ड रे, इससे जो दो एंगल बनते हैं लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल है, क्यों, साइड वन साइड इज कॉमन एंड इंटीरियर्स आर डिफरेंट। एक साइड कॉमन हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो और उनके इंटीरियर्स डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो ये एडजेसेंट एंगल्स है और लाइन पे है, एक लाइन से बने हुए एंगल है, तो ये लीनियर पेयर एंगल होते हैं और लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, व्हेन वन पेयर ऑफ यदि क्या है, इफ लाइन LM, this LM and this is a transverse एंगल ले लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the names of angles. If angle 1 equal to एंगल 1 करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 5। अभी देखे हमने एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है। इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, यानी एक भी पेयर यदि करस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल है, देन ऑल पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मीन्स इफ एंगल 1 इक्वल टू 5, कोई भी एक पेयर, तो बाकी सारी पेयर उसकी इक्वल होती है। 1 इक्वल टू 5 है तो 2 इक्वल टू 6 भी होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 होगा। कब, यदि एक भी पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल की इक्वल है तो बाकी सभी पेयर उसकी इक्वल होती है। अब और एक कंसेप्ट है, if one pair of alternate angle is equal, then दूसरी पेयर भी उसकी इक्वल होती है। क्या, यदि एक पेयर इक्वल है, 4 इक्वल टू 6 तो 3 इक्वल टू 5 होगा। If one pair is equal, then other pair of alternate angle is also equal. और तीसरी बात है, यदि इंटीरियर एंगल्स, एक पेयर इंटीरियर एंगल की एक पेयर यदि सप्लीमेंट्री है तो दूसरी भी पेयर इसकी सप्लीमेंट्री रहती है। तो ये बातें हैं जो ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, then all pairs of corresponding angles are equal. If one pair of alternate angle is equal, other pair is also equal. If one pair of interior angle is supplementary, then other pair of interior angles are also supplementary. तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखना है। अब हम एक थ्योरम देखेंगे, इस थ्योरम का नाम है इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहना है इसका, ये यदि लाइन पैरेलल है, लाइन थ्योरम का कहना क्या है, दो लाइन पैरेलल होना और एक ट्रांसवर्सल, मान लेते हैं नेम ऑफ ट्रांसवर्सल इज P। शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, द लाइन शुड बी पैरेलल, देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यदि हम इसे A B C D लेते हैं
तो क्या कहना है इसका, क्या एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ए एंड बी are the interior angles of either sides of one side of angle A and B are interior angles, C and D are interior angles of other side of transversal. A B एक साइड के interior angles है और C and D are the interior angles of other side of transversal. तो ये given है। given part क्या है, गिवन पार्ट क्या है, यदि हम पूरा ये करते हैं लाइन एल पैरेलल लाइन एल है, मान लेते ए बी सी डी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। एंगल ए एंड एंगल बी आर द इंटीरियर एंगल्स, angles of one side of transverse, and angle C and angle D are interior angles of other side of transverse। इतना गिवन है। क्या बोला है, ए बी एक साइड के इंटीरियर एंगल है और सी डी ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो बातें हमको प्रूव करना है एंड इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या है, इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180। अब इनडायरेक्ट मेथड से चलते हैं कि 180 है ही नहीं, क्या कहते हैं कि ये लेस देन 180। या तो दूसरी बात क्या हो सकती है, एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 हो सकती है। या तीसरी बात वही हो सकती है, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तीन के अलावा चौथी बात नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 180 हो सकते हैं, ए प्लस बी लेस देन 180 हो सकते हैं, या ए प्लस बी 180 हो सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है दीज आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो पहली केस लेते हैं, लेट एंगल ए, एज्यूम दैट, एज्यूम करते हैं इसको, क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180। अब दोनों की एंगल की एडिशन 180 डिग्री से कम है। तो हमने इसके पहले देखा है यूक्लिड। यूक्लिड का क्या कहना है, यदि दो लाइन है और ट्रांसवर्सल है, इफ द इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 मीन्स टू राइट एंगल्स, देन these लाइन्स इंटरसेक्ट। यदि इसको हम प्रोड्यूस करें तो these lines intersect at some point। क्या होगा, a plus b less than 180 है, means less than 180 है, means less than two right angles। If we produce line L and line M, then these lines meet at point। कौन कहता है ऐसा, by Euclid। By Euclid's
postulate क्या है? by Euclid's postulate, if line L and line M produced on the side of angle A and angle B of the transversal, then lines intersect. क्या यूक्लिड पोस्टुलेट क्या कहता है? यदि ए एंड बी लेस देन 180 डिग्री है, मीन्स लेस देन 2 राइट एंगल्स, लास्ट पोस्टुलेट है हमारी बुक में। क्या बोला है उसमें? यदि इंटीरियर एंगल्स लेस देन 2 राइट एंगल्स, देन द लाइन्स मीट, लाइन प्रोड्यूस, देन इट मीट एट सम डिस्टेंस। कुछ दूर जाने के बाद वो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है यूक्लिड पोस्टुलेट के अनुसार। तो फिर हमारा गिवन तो रॉन्ग हो जाएगा। गिवन क्या है? लाइन ए एंड लाइन एम पैरेलल है, और दो लाइन पैरेलल है मीन दी इज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी वो दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती। लेकिन यदि हम लेस देन 180 लिखते हैं तो वो लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो दिस इज अवर अगेंस्ट द गिवन, और assumption is against the given, therefore A plus B less than 180 degree नहीं हो सकता। therefore angle A plus angle B less than 180 is against our given. Therefore, A plus B, this condition is not, a condition इसे नहीं लगती। तो फिर दूसरी कंडीशन लेंगे हम। क्या है? ए प्लस बी लेस देन 180, इससे तो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, और दिस assumption is wrong, this is against our given, therefore a plus b less than 180 ये इसमें नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? therefore is impossible, ये क्या हो जाएगा? ये is impossible because this is against our given part। ये हो गई केस 1। अब दूसरी देखते हैं, क्या लेते हैं हम? A प्लस बी, एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 लेते हैं। अब एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 लेते हैं। अभी देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। तो क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। हम लीनियर पेयर एंगल इस्तेमाल करते हैं, और कंडीशन कौन सी लिया है हमने? कि A प्लस बी कैसा है? ग्रेटर देन 180। अब एडिंग 180, इसको एक नाम दे देते हैं।
ये भी सेम रीजन है इसका। ये सेकंड है एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2 करें तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 प्लस 180। तो एंगल ए के प्लस मैं एंगल बी लिखता हूं प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, और ये प्लस बी उधर लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। बट क्या है, ए प्लस बी कैसा है, ग्रेटर देन 180। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 माइनस ये 180 ग्रेटर देन है। बट क्या है, वी हैव एंगल ए प्लस एंगल बी कैसा है, ग्रेटर देन 180। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी कैसा हो जाएगा, ये लेस देन 180 है। जब 360 में से 180 से ज्यादा अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 से कम ही आएगा ना। 360 में से यदि हम ग्रेटर देन 180 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, लेस देन 180 आएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन क्या आएगा, 180। सेम केस, अब इस साइड की लाइन एक दूसरे से मिलेगी जाके, दिस साइड क्या लिखेंगे हम, therefore the lines meet when we produce the line less than 180। यहाँ पे भी यूक्लिड लगेगा, यूक्लिड पॉस्टुलेट ही लगेगा। क्या कहता है, यदि लेस देन 180 इंटीरियर एंगल देन दिस साइड की लाइन यदि हम प्रोड्यूस करें तो वो जाके एक पॉइंट पे मिलेगी। तो भी तब क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन हमारी लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये भी कंडीशन इम्पॉसिबल है। तो दो बातें हो गई, तो तीसरी बात क्या आएगी फिर, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी दो केस तो इम्पॉसिबल है। तो थर्ड केस इसके लिए बराबर फिट होती है। तो क्या प्रूव होगा फिर, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों अब इसके बाद का जो पोर्शन है अपन एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, कुछ करस्पॉन्डिंग टेस्ट है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, करस्पॉन्डिंग एंगल की है वो भी थ्योरम देखेंगे, और पैरेलल लाइंस, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, उसके बाद अल्टरनेट एंगल टेस्ट देखेंगे, और इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में देखेंगे। बस आज के लिए इतना है, ठीक है।